Very good morning students. This is your Anju Miss. Hope you all are fine. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट क्या होती है इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे डाइट क्या होती है। स्टूडेंट्स, द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज अवर डाइट। जो खाना हम नॉर्मली अपने पूरे दिन में खाते हैं उसी को हम डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट क्या होती है? ए डाइट दैट कंटेन्स द प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, roughage and water necessary to maintain good health। ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर प्रॉपर प्रोपोर्शन में हो, सही मात्रा में हो, जितना हमारी बॉडी को चाहिए, उस डाइट को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए हमारे लिए बैलेंस डाइट लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं उन्हें हमें ना ही बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए और ना ही बहुत कम मात्रा में। हमें उन्हें उनकी बिल्कुल सही मात्रा में लेना चाहिए, यानी कि जितना हमारी बॉडी को उनकी ज़रूरत है उतनी ही मात्रा में हमें न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए। बैलेंस डाइट में सीरियल्स एंड पल्सेस यानी कि अनाज, दालें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, पोल्ट्री एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं। स्टूडेंट्स, क्या आपको लगता है कि सभी एजेस के लोगों की बैलेंस डाइट सेम होती है? डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? And do you also think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? और क्या आपको लगता है कि जो बैलेंस डाइट हमें चाहिए वो इस बात पे भी डिपेंड करती है कि हम कितना काम करते हैं, उसी हिसाब से हमारी बैलेंस डाइट होनी चाहिए। ये स्टूडेंट, जो बैलेंस डाइट है वो हमारी एज ग्रुप पे डिपेंड करती है, यानी कि जो छोटे बच्चे की बैलेंस डाइट है वो बड़े बच्चे की बैलेंस डाइट से अलग होती है और एल्डर्स की बैलेंस डाइट बच्चों से अलग होती है। वैसे ही हमारा जो हम काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी हमारी बैलेंस डाइट अलग होती है। जैसे कि आप स्टूडेंट्स हो, आपकी बैलेंस डाइट अलग होगी, आपके टीचर्स की बैलेंस डाइट अलग होगी, और अगर आपकी एज की बात की जाए तो आपको इस एज में प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा चाहिए ताकि आपकी बॉडी की ग्रोथ अच्छे से हो। और वहीं अगर हम एल्डर्स की बात करें, उन्हें प्रोटीन्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उनकी बॉडी की जो है ग्रोथ हो चुकी होती है। सो स्टूडेंट्स, बैलेंस डाइट डिपेंड ऑन द पीपल एंड द वर्क दे डू। ऑल्सो स्टूडेंट्स, eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked properly. सिर्फ सही मात्रा में सही तरीके का खाना खाना ही इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है, बल्कि उसका सही पका हुआ होना भी ज़रूरी है। Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparations? क्या आपको पता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स जब हम खाने को पकाते हैं उस दौरान भी लॉस्ट हो जाते हैं फूड में से? We all know that cooking improves the taste of food and make it easier to digest. हम सबको पता है जब हम खाने को पकाते हैं तो उससे जो है खाने का स्वाद बढ़ जाता है और इससे जो है हम खाना अच्छे से पचा भी सकते हैं। At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients. लेकिन उसके साथ साथ जो अगर हम खाने को ओवर कुक कर देते हैं तो उस खाने के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, और कुछ विटामिन्स भी कुकिंग के दौरान लॉस्ट हो जाते हैं फूड में से, जैसे कि विटामिन सी। जब हम खाने को पकाते हैं तो उसमें से विटामिन सी लॉस कर जाता है, जिस खाने में विटामिन सी होता है। इसीलिए हमारे फूड में हमें कुछ रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी खाने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में कुछ रॉ वेजिटेबल्स को भी इंक्लूड कीजिए, फ्रूट्स, लिक्विड और वो सारी चीज़ें जिनमें हमें न्यूट्रिएंट मिलता हो, वो सारी चीज़ें हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। नाउ, आर यू टेकिंग ए बैलेंस्ड डाइट? क्या आप जो डाइट ले रहे हैं वो बैलेंस्ड है या नहीं? अगर आप जंक फूड या अनहेल्दी डाइट ले रहे हो तो आप फैट हो जाओगे, लेज़ी फील करोगे,
डिजीज़ेस हो जाएंगी, जैसे कि डायबिटीज़ होगी, हार्ट प्रॉब्लम, और आप हर वक्त दुखी, अनहैप्पी फील करोगे। अगर आप हेल्दी फूड खा रहे हो, बैलेंस डाइट ले रहे हो, तो आप हमेशा हेल्दी फील करोगे, फुल ऑफ एनर्जी फील करोगे, आपकी जो मेमोरी होगी वो भी गुड होगी, अच्छे से काम करेगी, और आप हमेशा हैप्पी मूड में रहेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड, डू नॉट वॉश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम। हमें कभी भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कट करने के बाद नहीं धोने चाहिए, हमें उन्हें पहले ही वॉश कर देना चाहिए, क्योंकि जब हम फ्रूट्स और वेजिटेबल को बहुत बार वॉश करते हैं तो उनके विटामिन्स लॉस हो जाते हैं। डू नॉट वॉश राइस एंड पल्सेस मैनी टाइम्स। हमें राइस और पल्सेस को बहुत बार नहीं धोना है, धोना ज़रूरी है लेकिन बार बार नहीं धोना है, इससे उनके न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं। डू नॉट ओवर कुक। हमें खाने को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। डू नॉट हीट फूड अगेन एंड अगेन। एक बार जो खाना हमने पका लिया उसे बार बार गर्म नहीं करना चाहिए, इससे उनके न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको बैलेंस डाइट अच्छे से समझ आ गया होगा, और अब आप भी अपनी डाइट को बैलेंस बनाइए, यानी कि रॉ वेजिटेबल्स इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में, डाइटरी फाइबर्स इंक्लूड कीजिए, लिक्विड्स इंक्लूड कीजिए, वो सारे फूड आइटम्स इंक्लूड कीजिए जिससे आपको न्यूट्रिएंट्स मिले। वन मोर थिंग, मिल्क को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। एज यू ऑल नो, मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड। हम मिल्क को कंप्लीट फूड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मिल्क हमें सारी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।